हमसे बोला गया है कि ये चार्ज वापस लौट के आना नहीं चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ कितना वेलोसिटी दे दिया जाए, लेट इट बी वी नॉट, कितना दे दी मैंने। अगर मान लो ये पार्टिकल में तुमने स्पीड दिया और इधर रुक गया, क्यों? अब देखो इसकी स्पीड कम क्यों हो रही है, बोलो मैग्नीट्यूड में, क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर लग रही है, तो जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, तो पार्टिकल डी एसेलरेट कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है? तो स्पीड क्या होती जाएगी, टाइम के साथ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब इन्होंने बोला कि रिटर्न वापस नहीं आना चाहिए। अगर मान लो इस सेंटर से पहले कहीं भी अगर ये जीरो हो जाती वेलोसिटी, अरे बोलो, तो क्या ये पार्टिकल में इधर वापस ऐसे चला जाता? जैसे देखो ऊपर हो गए, वापस ऐसे आया कि नहीं आया, ये गया फिर वापस आया कि नहीं आया, क्योंकि हमेशा फोर्स किधर लग रहा था। अब यहाँ पे लेकिन एक चेंज है फोर्स में। वो क्या चेंज है कि अगर ये पार्टिकल यहां से क्रॉस कर गया, इधर आ गया, इसके इधर आ गया, अरे बोलिए, जैसे रिंग के इधर आ गया, जस्ट इधर सेंटर पे, अरे बोलो, और इसकी वेलोसिटी हमने यहाँ पे सेंटर पे 0+ दे दी, कितनी दे दी? 0+। यहाँ वेलोसिटी 0+ दे दी सेंटर पे, थोड़ा सा आगे आ जाएगा कि नहीं? तो इस रीजन में जो फोर्स लग रहा है वो इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो अब इस पे इधर धक्का लगेगा, ना कि इधर, लेफ्ट में लगेगा, राइट में नहीं। और तो राइट में कभी वापस नहीं जा पाएगा, ये राइट में कभी वापस नहीं जा पाएगा, तो ये किधर भाग जाएगा? लेफ्ट में। समझ गए? तो यहाँ कितना स्पीड ये वी नॉट होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहां और यहां क्या लगा दें? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए हैं? U1 इसका और इसका इंटरेक्शन की वजह से U1 होगा। अरे भाई हाँ है ना, कितना K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय, क्योंकि हर पूरे 4 से दूरी कितनी है इसकी? 2r। कितनी है दूरी? क्योंकि ये दूरी कितनी है? 3r है ना, ये √3r, ये 2r हो जाएगा पाइथागोरस से। तो 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी ½ m v0² बराबर U2 सेंटर पे आ जाएगा ये, तो सेंटर पे होगा कितना? K Q इंटू Q अपॉन R। काइनेटिक होगा ½ m 0+ का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 0। तो यहां से V0 आ गया, इसको उधर ले जाओ, हाँ या ना। और Q का वैल्यू क्या छाप दोगे? 2πr इंटू लेमडा। आ गया आंसर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई, हाँ या ना। अब जो आप अगला क्वेश्चन पूछ रहे हो, अब उसको भी देखो कि एक रॉड है, क्या है? एक इसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी क्या? अरे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हो क्या? मान लीजिए यहां पे ये कितना डिस्टेंस दिया, ये L। अरे कितना दिया बोलो यार? L। अच्छा, रॉड का भी लेंथ कितना दिया है? L दिया है। रॉड पॉजिटिवली चार्ज है पूरी, K प्लस लैम्डा दिया है। इसकी वजह से ये बताओ, पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे क्या? पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं ये। और अब इसमें क्या करना है? हमें पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। पहले मैं क्या निकालना सिखा दूंगा आपको, एक और बार रिपीट कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फिर हम क्या निकाल लेंगे बोलो? पोटेंशियल। सर नीचे से कुछ चौक मंगा लेना, पिंटू सर को फोन कर दो। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो बेटा, ध्यान देना, मैं क्या करूं, यहाँ पे ऐसे एक dx पोर्शन ले लू, सुन रहे हो या नहीं? यहां से x डिस्टेंस पे, बोलो कितनी डिस्टेंस पे? कितनी पे? x पे मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? dx। और इसमें dx में कितना चार्ज होगा? इसमें dq कितना चार्ज होगा? ये लेंथ कितना लिया मैंने? dx। कितना लेंथ लिया है? तो a एक पॉइंट चार्ज की तरह है। अरे हाँ या ना? क्योंकि हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से लिखना जानते हैं, किसी और की वजह से लिखना हम नहीं जानते। क्लियर है कि नहीं है? तो इस dq की वजह से फील्ड कितनी आएगी? de। कितनी आएगी? de। अब एक दूरी, टोटल दूरी कितनी हो गई? x प्लस l। हुआ या नहीं? तो de कितना होगा बताइए मुझे? ये होगा k
डी क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एल का होल, हाँ या ना। चलिए के डी क्यू बोलो जल्दी, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू और एक्स प्लस एल का होल। क्या सारे डीई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे? अरे क्या सारे डी क्यू की वजह से क्या होगा, डी सब इधर होगा कि नहीं होगा? D1 D2 D3 सब इधर होंगे ना, तो क्या डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे? ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो अब बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इधर, कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ के, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो, इधर भी लगा दो, क्लियर है ना? अरे बोलिए, तो कितना आएगा बोलो? ई का वैल्यू कितना आएगा बोलो जल्दी? के बाहर ले लू, लेमडा भी बाहर ले लू, इंटीग्रेशन में एक्स प्लस एल माइनस 2 इंटू डी एक्स ले लू बच्चा। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चालू हो रही है बोलो? यहां से जीरो से, यहाँ एक्स बराबर कितना होगा बोलो? जीरो, तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एल, क्योंकि चार्ज कहां से चालू हो रहा है? डी क्यू कहां से चालू हो रहा है? जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी वहां पे डी क्यू हो जाएगा कि नहीं? तो वहां से स्टार्ट हो गया, एक्स बराबर एल तक गया। बताइए कितना आएगा? के लैम्डा माइन, अब क्या होता है? हाँ एन प्लस वन, याद है ना, अपॉन 2 प्लस 1, क्लियर है ये? लिमिट लगेगा 0 से एल। चलिए अब बेटा इसमें पहले एल डालोगे आप, तो एल एल 2l हो जाएगा, ये 2l की पावर माइनस 1, हाँ है ना? ये माइनस 1 ये बाहर ले लू, तो के एल यहाँ पे आया 1/2l माइनस, अब x की वैल्यू 0 डाल, तो 1/l। सॉल्व करोगे बेटा इसे तो कितना मिल जाएगा? देखो ध्यान से, सॉल्व करने में e बराबर कितना मिल जाएगा? यहाँ पे एक माइनस का 1/2l आ जाएगा ना, माइनस का 1/, तो कितना आएगा आंसर? के लैम्डा अपॉन 2l, ये आंसर आया। अच्छा लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई एल, क्यू बाई, तो क्यू डिवाइडेड बाई 2l का स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? अरे भाई हाँ है ना? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ध्यान देना, आप सेंटर ऑफ मास पे इसको नहीं मान सकते। सेंटर ऑफ मास पे मानते तो कितना आता है? L/2 प्लस एल, तो नीचे 3L/2 का होल स्क्वायर आता कि नहीं? तो 9/4 डिनोमिनेटर बनता कि नहीं? क्या बन रहा है यहाँ पे? तो मतलब वो गलत है, मतलब वो क्या है बच्चों? बोलो आई मेरी बात समझ? अरे क्लियर है ये? अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए देखो यहीं पे सेम पूरा एकदम सेटअप जमा हुआ है, कुछ नहीं करना अपने को, बस पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा यहाँ? डीवी। कितना लिखा जाएगा बच्चों? डीवी बराबर क्या आएगा बोलो? अरे सिंपल के डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एल, बस हो गया काम। और डी क्यू को क्या लिखेंगे हम? के लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एल। अरे बोलिए, तो बेटा इंटीग्रेशन करेंगे टोटल भी आ जाएगा ना? अरे बोलिए इंटीग्रेशन, अब ध्यान से कितना आएगा? के लैम्डा इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस एल। अब कहां से कहां तक बोलो? 0 से l तक, तो ये लीनियर है ना? dx अपॉन लीनियर, अरे बोलो 1 लीनियर का इंटीग्रेशन log x ln x, हाँ हुआ या नहीं? अब लिमिट लगेगा बेटा 0 से l, तो k लैम्डा l रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे? तो ln 2l बनेगा माइनस ln, अब 0 रखो, l बनेगा, हाँ या ना? log a माइनस log b क्या होता है बोलो? और लैम्डा को क्या रख दूं? q बाई एल, और यहाँ पे कितना बन जाएगा ये? ln 2l अपॉन l, तो l से l कट गया, बेटा ये आ गया ना पोटेंशियल। अरे बोलिए आसान था कि नहीं? अरे भाई आसान था कि नहीं? चलिए क्लियर है ये चीज?